नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे दिल्ली में सांसों पर सियासत की, क्योंकि एक बार फिर ऑक्सीजन को लेकर केजरीवाल सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट का हवाला देकर केजरीवाल सरकार को घेरा। बीजेपी ने दावा किया है कि केजरीवाल सरकार ने कोरोना संकट के बीच जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर दी। जितनी दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए थी, उससे 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली ने केंद्र सरकार से मांग ली। बीजेपी नेताओं ने देश के अन्य राज्यों के लोगों की जान संकट में डालने का आरोप अब केजरीवाल सरकार पर लगा दिया है और कहा है कि अब दिल्ली सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया और दावा किया, ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। सिसोदिया ने बीजेपी को चुनौती दी, अगर कोई रिपोर्ट है तो उसे सामने रखा जाए। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई गई थी। उस रिपोर्ट में अब खुलासा हुआ है, कमेटी की रिपोर्ट में, कि दिल्ली सरकार को जितने ऑक्सीजन की जरूरत थी अपने सारे अस्पतालों के लिए, दिल्ली सरकार उससे 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन केंद्र सरकार से डिमांड कर रही थी। अब बीजेपी और केंद्रीय मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार की इस फर्जी डिमांड की वजह से देश के 12 अन्य राज्यों में ऑक्सीजन का संकट पैदा हो गया। अब ये जो रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से उस वक्त किए गए ऑक्सीजन संकट के दावे पर सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब दिल्ली को महज 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए थी, तब दिल्ली सरकार ने 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांग ली। 300 चाहिए थी, 1200 मांग ली। इससे दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत हो गई। 12 राज्यों का हवाला दिया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कह रही हैं 12 ऐसे राज्य थे जो दिल्ली सरकार की फर्जी डिमांड की वजह से ऑक्सीजन संकट में पड़े। इस रिपोर्ट में कहा गया है, दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर दी। केजरीवाल सरकार ने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगी। दिल्ली सरकार ने 25 अप्रैल से 10 मई के बीच जो मांग रखी थी, वास्तविक जरूरत से 4 गुना ज्यादा थी। अस्पतालों की बेड क्षमता के आधार पर की गई गणना के मुताबिक दिल्ली को सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। सरकार ने 1140 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन की जरूरत बता दी। दिल्ली की इस मांग के कारण 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, क्योंकि उस वक्त दिल्ली में ऑक्सीजन की अतिरिक्त सप्लाई की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर करारा हमला किया। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार के चलते 12 राज्यों को दिक्कत हो गई, खासकर यूपी और हरियाणा को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बीजेपी ने आरोप लगाया, केजरीवाल ने जघन्य अपराध किया और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही है। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। आपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को गाली दी कि हमें हमारे ऑक्सीजन को रोक ले रहे हैं। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल जी रोज टीवी पे आकर गाली देते थे उस समय कि हमारे ऑक्सीजन को ये रोक रहे हैं। मगर आज मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने झूठ बोल के ऑक्सीजन लिया और 12 राज्य उससे प्रभावित हुए। दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मीट्रिक टन था। कहां अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें आवश्यकता है 1140 और कहां वो 209 निकला। आप बताइए, 4 गुना बढ़ा करके ये ऑक्सीजन सड़क पे खड़ी रही।
ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्लेस में ही रह गया। आप सोचिए अगर यही ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, दूसरे राज्यों में इस्तेमाल होता तो कितने लोग बच सकते थे, आप सोचिए। ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। केजरीवाल जी रोज सुबह 12 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और एक फॉल्स अलार्म और पैनिक करते थे, तो उस समय ऑक्सीजन सप्लाई दिल्ली में सरप्लस थी, कोई कमी नहीं थी, मगर वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। कौन सा ऑक्सीजन का सिलेंडर कहां जाना चाहिए, कौन सा क्रायोजेनिक टैंकर कहां जाना चाहिए, ये मैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करने में नाकाम थी। और तो और आपने देखा होगा वो सुबह से शाम एडवर्टाइजमेंट में व्यस्त थे। जब पानी सर के ऊपर जाने लगा और अरविंद केजरीवाल जी को मालूम पड़ा कि उनसे गलती हो रही है, तब जाके उन्होंने कहा नहीं, अब हमने क्रायोजेनिक टैंकर के लिए एडवर्टाइजमेंट किया है, हम मलेशिया से मंगाएंगे। बाकी तमाम राज्यों ने एडवर्टाइज करके मंगा लिया था पहले ही। बीजेपी के आरोपों पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सामने आए, करारा पलटवार किया। सिसोदिया ने दावा किया बीजेपी झूठ बोल रही है, इस तरह की कोई रिपोर्ट आई ही नहीं है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी है, अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है तो पेश करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। लाइए वो रिपोर्ट कहां है। झूठ की इंतहा होती है, झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है, और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है, चरम पे पहुंच गई है। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट कहां से आई? सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी को संभाल लीजिए, बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगी है। अब ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, अब ये बीजेपी भारतीय झगड़ालू पार्टी हो गई है। रोज झगड़ती रहती है किसी ना किसी से, झूठे चीजों पर झगड़ती रहती है। सीएम मनीष सिसोदिया के बयान के बाद राजनीति थमनी नहीं थी, आरोप प्रत्यारोप थमने नहीं थे। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर सामने आए, जो कि अक्सर केजरीवाल पर हमेशा करारा प्रहार करते हैं। गौतम गंभीर बोले दिल्ली के सीएम को अस्पतालों में हुई मौतों का जवाब देना चाहिए। जरा सुनिए क्या बोले गौतम गंभीर। गौतम गंभीर आपने अक्सर सुना होगा, अरविंद केजरीवाल पर हमलावर रहते हैं, कभी ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए। गौतम गंभीर क्योंकि दिल्ली के सांसद हैं और वो भी खुद निशाने पर आए थे आम आदमी पार्टी के। आज गौतम गंभीर क्या बोले, जरा सुनिए। देश में इस पैनिक को क्यों क्रिएट किया गया, और उस वक्त पे ये पैनिक क्रिएट किया गया जब सबको एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। जब 279 मेट्रिक टन की जरूरत थी, तो आपने ये क्यों बोला गया कि आपको 1100 मेट्रिक टन की ज़रूरत है, और क्यों आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये बोला कि आप जो आपकी डिमांड है उसको इन्फ्लेट करके सेंटर को बताइए। तो इतनी घिनौनी राजनीति का जवाब देना पड़ेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। हर चीज़ में झूठ बोल के निकल नहीं सकते हैं। और अब देखिए, अब जब ये मुद्दा बड़ा हो गया, पूरे देश में इस पर चर्चा होने लगी, तो अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। उन्होंने ट्विटर पर एक भावुक संदेश लिखा है, वो भी आपको दिखा देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए यह कहने की कोशिश की है कि मैं तो सिर्फ जाने बचाने की कोशिश कर रहा था। वो बोले मेरा गुनाह यह है कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा।
जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। यह अरविंद केजरीवाल ट्विटर पर लिख रहे हैं। पलटवार है केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। यह ट्विटर पर है अरविंद केजरीवाल का संदेश। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है, उन्हें झूठा मत कहिए। उन्हें बुरा लग रहा होगा, बिल्कुल। तो ये आज देख रहे हैं आप कैसे ऑक्सीजन का मसला एक बार फिर से देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा है, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। राष्ट्र की बात में आज हम ये पूछ रहे हैं, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या वाकई 12 राज्यों में, खासकर यूपी हरियाणा में जो मौतें हुई उसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं? और दूसरा, क्या यह सच है कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगी? अगर हां तो क्यों? इसी पर राष्ट्र की बात में आज बहस होगी। मेरे साथ परिचय करा दूं जल्दी से। बीजेपी से नेहा जोशी आ गई हैं, कांग्रेस से अभिषेक दत्त को आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, आम आदमी पार्टी से रीना गुप्ता हैं, आपकी प्रवक्ता हैं। 2 डॉक्टर मेरे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव हैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव से, क्योंकि हरियाणा में पड़ता है गुड़गांव, बता पाएंगे क्या वाकई हरियाणा में दिल्ली की वजह से दिक्कत हुई। और एक डॉक्टर रवि मलिक, जो कि दिल्ली में एक अस्पताल चलाते हैं, रेडिक्स हॉस्पिटल, उसके सीएमडी हैं। आप सभी का स्वागत। रीना गुप्ता, पहले आपसे शुरू कर रहा हूं। रीना गुप्ता, सोशल मीडिया में और कई जगह बाकायदा एक ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है और उसमें कहा यह जा रहा है कि 3 दिन पहले यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार को भेजी गई थी। क्या यह सच है रीना? क्या दिल्ली सरकार के किसी अधिकारी, किसी वकील, किसी भी अफसर, किसी भी नेता, किसी भी मंत्री को यह रिपोर्ट नहीं मिली है? क्या आप रिकॉर्ड पर ऑफिशियली यह कह सकती हैं रीना? मानक, मैं रिकॉर्ड पर ऑफिशियली कह रही हूं, यह रिपोर्ट नहीं मिली है क्योंकि कोई रिपोर्ट है ही नहीं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑडिट पैनल था। ऑडिट पैनल के जो मेंबर्स थे, उन मेंबर्स से हमने बात करी है। उन्होंने बोला है कि उन्होंने किसी रिपोर्ट पर साइन नहीं किया है। कोई भी मीडिया में कुछ भी भारतीय जनता पार्टी लीक कर देगी तो उसका मतलब नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट पैनल की ऑफिशियल रिपोर्ट है। मानक, आप जानते हैं अच्छी तरह, कभी भी कोई पैनल बनता है, उसके डेलिब्रेशन होते हैं, एक रिपोर्ट बनती है, उस पे सारे मेंबर साइन करते हैं, या अगर वो अग्री नहीं करते हैं अपना डिसेंट नोट देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये पूरी तरह से भारतीय झूठी पार्टी है जो कि देश को बरगला रही है। सच्चाई तो यह है कि दिल्ली में नहीं, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी थी, जिसके लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। लेकिन रीना, ये जो डॉक्यूमेंट हैं सब जगह जो शेयर किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये झूठे डॉक्यूमेंट हैं? ये मिनट्स ऑफ द फर्स्ट मीटिंग है उस सब ग्रुप के जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, मिनट्स ऑफ द सेकंड मीटिंग है जिसमें बाकायदा सारे इन कमिटीज के मेंबर्स के नाम है, कमिटी के मेंबर्स के बाकायदा मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, इंटरिम रिपोर्ट है, और तो और जैसे मैंने बताया एक ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है जिसके मुताबिक यह रिपोर्ट, मैं नाम पढ़कर बता देता हूं, मुझे जानकारी नहीं है ये अफसर कौन है। ये गुरमीत सिंह मक्कड़ की तरफ से यह ईमेल भेजा गया है g.narayan01@gmail.com। यह स्क्रीनशॉट बीजेपी के नेता शेयर कर रहे हैं और उनका दावा यह है कि यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार के साथ शेयर भी की जा चुकी है। आप ये कह रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स सब फर्जी हैं? बिल्कुल मानक, आप ये देखिए, किसी भी ईमेल का कोई भी स्क्रीनशॉट आप शेयर कर लीजिए तो उससे क्या प्रूव होता है? कुछ प्रूव नहीं होता। आप रिपोर्ट का वो पेज मुझे दिखाइए जिसमें ऑडिट पैनल के मेंबर्स ने साइन किया हो, उन्होंने सर्टिफाई किया हो कि ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है और हम इससे सहमत हैं। ऐसी कोई भी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है और जब सुप्रीम कोर्ट इस बात का डिस्कशन करेगी तो वो अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि जो घूम रहा है मीडिया में वो फर्जी है कि नहीं है। पर उससे बड़ी बात ये देखिए, आप अगर हम ये मान लेते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो जो लोग मर रहे थे वो सब झूठे थे। जो रोज हॉस्पिटल्स के जो ओनर्स मीडिया के जरिए हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे थे वो सब झूठे थे। ये तो एक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी उन सब लोगों के ऊपर हंस रही है कि जो दिल्ली में जो मौतें हुई हैं केंद्र सरकार की लापरवाही से, वो सब गलत थी। और वो जो डॉक्टर्स जिन्होंने दिन रात एक करके इतने लोगों की जानें बचाने की कोशिश की, वो डॉक्टर्स झूठे थे।
सब झूठे थे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक सच्ची है। और उन्होंने ये जो फर्जी रिपोर्ट जारी करी है वो ये दिखाना चाहती है कि पूरे देश में कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो कर्नाटका में लोग क्यों मर रहे थे, गोवा में को लोग क्यों मर रहे थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सच्चाई ये है, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम अब आज नहीं तो वो किया। ये कह रहे हैं कि सारी दिक्कत आपकी वजह से हो गई। 12 राज्यों में दिक्कत हो गई क्योंकि दिल्ली सरकार 4 गुना ऑक्सीजन ले गई, बाकी सबका कोटा भी ले गई। और वो सारा कोटा लेके हमने क्या करा, आप ये बताइए मुझे। वो कोटा लेके हमने क्या करा? हम ऑक्सीजन को खा गए क्या? हमने क्या करा उस कोटे का? इतने बेवकूफ, मनगढ़ंत, बेसलेस, बेबुनियाद आरोप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और मानक, सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि चलिए कोई प्रवक्ता बोल दे तो ठीक है, केंद्र सरकार के बड़े बड़े मिनिस्टर्स जिनको आज की तारीख में कुछ और काम नहीं है, आप अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं। इनको सिर्फ एक काम है कि कोई ना कोई आप स्टेट उठा लीजिए, कभी आप वेस्ट बंगाल में झगड़ा करिए, कभी आप दिल्ली में झगड़ा करिए। और आज की तारीख में इन्हें जो करना चाहिए, इनको वैक्सीनेशन का इंतजाम करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं कि अपना कलंक किसके सर पे हम मढ़ दें। इनकी वजह से जो देश में मौतें हुई हैं उसके लिए स्केपगोट ढूंढ रहे हैं आज ये। अच्छा, ओके। आपने ये कहा, रीना, आपने ये कहा कि आपने कमेटी के कई मेंबर्स से बात की है और उन्होंने आपसे ये कहा है कि ऐसी कोई रिपोर्ट बनी नहीं है, उन्होंने साइन नहीं की है। इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, वो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं। उसके बाद जो बाकी मेंबर्स हैं, इस कमेटी के अध्यक्ष नहीं है मानक जी। मानक इस कमेटी के अध्यक्ष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट पैनल के अध्यक्ष वो नहीं है, एक सब ग्रुप है, उसके अध्यक्ष हैं वो। ओके, तो इस सब ग्रुप में और उस कमेटी में क्या फर्क है, ये भी मुझे बता दीजिए। एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑडिट पैनल बनाया था और बाकी सारे कुछ सब ग्रुप्स क्रिएट हुए थे। ओके। तो दोनों चीजों को मिक्स ना किया जाए। ओके। ऑडिट पैनल की कोई भी अप्रूव्ड साइंड रिपोर्ट कहीं पे भी नहीं है। ओके, सब ग्रुप की रिपोर्ट है रीना गुप्ता। सब ग्रुप के मीडिया के जरिए ही मुझे पता चला है, हमें तो कोई रिपोर्ट मिली नहीं है। जब हमें सुप्रीम कोर्ट के जरिए से ऑफिशियली हमारे पास कुछ आएगा तभी हम कुछ कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सब ग्रुप की रिपोर्ट होगी, आपको नहीं पता है, लेकिन ऑडिट पैनल की कोई रिपोर्ट नहीं आई। यानी आप ये जो टेक्निकलिटी है, आप कह रहे हैं जब तक टेक्निकली ऑडिट रिपोर्ट आपके पास नहीं आती है बाकायदा ऑडिट पैनल की तरफ से, तब तक आप सब ग्रुप की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। सब ग्रुप की कोई रिपोर्ट हमारे पास आई ही नहीं है। ओके, यानी कि इसका मतलब यह हुआ रीना, जो मुंबई के आंकड़े बताते हैं और ये बीजेपी की तरफ से कहा भी जा रहा है और ये फैक्ट है, अगर ये गलत हो तो मुझे बताइएगा। मुंबई में जब 92,000 मरीज थे तब मुंबई की ऑक्सीजन की डिमांड 275 MT थी, मीट्रिक टन, और दिल्ली में 95,000 मरीज थे, दिल्ली मांग रहा था 900 MT, जो कि 1100 तक पहुंच गई थी। उसके बाद 700 पे जाकर सेटल हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 700 MT दिल्ली को दीजिए। यह फर्क क्यों आ रहा है? मुंबई 275 MT 92,000 मरीज में, दिल्ली 900 MT 95,000 मरीज में, ऐसा क्यों? मानक, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उन्होंने ऑडिट पैनल बनाया है, उसमें बहुत पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, उनको इसको एग्जामिन करने दीजिए। हम क्यों जाएं भारतीय जनता पार्टी की बातों पे? आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली में लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे कि नहीं मरे? रोज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी कि नहीं हो रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है? सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मूला यूज करके बोला कि 700 मैट्रिक टन दिल्ली को चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ 200-300 मैट्रिक टन दिल्ली को चाहिए थी तो बाकी ऑक्सीजन गई कहां, आप मुझे बताइए। आपको शक क्या है? आपको इस सब ग्रुप की रिपोर्ट पर शक है क्या? मैं ये कह रहा हूं, चलिए मान लीजिए कि रिपोर्ट आ गई, ये सबमिट कर दी गई। नहीं, मैं कैसे मान लूं मानक? जब रिपोर्ट मेरे पास ऑफिशियली आएगी तब मैं मानूंगी कि रिपोर्ट आई है। ये मीडिया के जरिए लीक करने से कुछ, ये गंदी गिरी हुई राजनीति करना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जानती है, क्योंकि ये ढूंढ रहे हैं कोई स्केपगोट। ओके, अगर आ जाए तो उसे मानेंगे रिपोर्ट को? अगर रिपोर्ट आ जाती है तो उसे मानेंगे? आ जाएगी तब चर्चा करेंगे उस रिपोर्ट की। मैं आपके चैनल पे फिर आऊंगी चर्चा करने के लिए। ओके, नहीं, मैं ये कह रहा हूं मान लीजिए रिपोर्ट सही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लीगल डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी। ओके, नहीं, मैं ये कह रहा हूं रीना, मैं ये कह रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में, सुपरविजन में कोई कमेटी बनी, उसका एक सब ग्रुप बना जिसमें देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स शामिल हैं।
जैसे मैंने बताया पहले, डॉक्टर गुलेरिया तो हैं ही, डॉक्टर संदीप बुद्धि राजा हैं जो कि मैक्स हॉस्पिटल से ताल्लुक रखते हैं, बैठे हैं डॉक्टर भार्गव। श्री सुबोध यादव हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भूपिंदर एस भल्ला हैं जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आपकी दिल्ली की सरकार के। डॉक्टर संजय कुमार सिंह हैं, कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स पेसो। डॉक्टर राजीव कुमार हैं एम्स से। डॉक्टर एंजल राजन सिंह हैं एम्स से। डॉक्टर विजयदीप सिद्धार्थ हैं एम्स से। मैं कह रहा हूं कि अगर ये रिपोर्ट, मान लीजिए इसको फेस वैल्यू पे ले लेते हैं कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में अगर कोई कमेटी बनी है, उसका सब ग्रुप है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं और बड़े बड़े मंत्री उस रिपोर्ट को शेयर करें, मान लीजिए सही है ये डॉक्यूमेंट, अगर ये आता है तो इसको मानेंगे या आप नहीं मानेंगे? मानक, देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो सब प्रोसीडिंग्स होती हैं या कोई भी गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, इनकी रिपोर्ट पब्लिश करने का एक तरीका होता है। पहले डेलिब्रेशंस होते हैं। अभी जो सर्वे में सर्कुलेट हो रहे हैं वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग से क्या होता है, फाइनली जो पूरा ऑडिट पैनल है वो एक फाइंडिंग्स पे अराइव करेगा। जितने ऑडिट पैनल के मेंबर्स हैं वो बोलेंगे कि वो अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। जो अग्री नहीं करते हैं वो अपना डिसेंट नोट देंगे। ये एक तरीका होता है। बाकी सारे लोग उस पर साइन करेंगे, तब वो सरकार दिल्ली सरकार को दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। तो हमें जल्दी क्या है? ठीक है, ऑल राइट, वेट फॉर ऑल दैट प्रोसेस टू बी कंप्लीट। वी विल कम ऑन योर चैनल अगेन एंड डिस्कस इट। ओके, ऑल राइट। नेहा जोशी, क्या जल्दी है आपको बताइए? एक इंटरिम रिपोर्ट है जो कि अभी तक रीना बता रही है कि दिल्ली सरकार को मिली भी नहीं है। फिर कट गया, ये कॉल बैक भी नहीं कर रहे हैं यार। नेहा सुन रही हैं आप? नेहा जोशी, नेहा का फोन कट गया। अभिषेक दत्त, अभिषेक आपके क्या विचार हैं इस पर? कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? देखिए, मैं रीना गुप्ता जी से एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जी एक राष्ट्रीय चैनल पे आए थे और उन्हें, अभिषेक का भी संपर्क टूट गया, कुछ दिक्कत आ रही है नेटवर्क में। वापस जाऊंगा अभिषेक और नेहा जोशी के पास। डॉक्टर भार्गव, आप उंगली भी उठा रहे थे। डॉक्टर भार्गव, जरा बताइए, क्या वाकई दिल्ली ने ज्यादा ऑक्सीजन ले ली और क्या उसकी वजह से हरियाणा गुड़गांव में आपके हॉस्पिटल को सफर करना पड़ा और देश के 12 राज्यों को सफर करना पड़ा? मानक जी, ये बात तो पक्की है कि जिस प्रकार से अप्रैल में सर्ज था, हमारी 1 मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी लिक्विड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जो कि 5 मेट्रिक टन पे पीक पे पहुंच गई थी। तो मतलब 4 से 5 गुना हमारी रिक्वायरमेंट थी। एक बात पक्की है। दूसरी बात ये पक्की है कि हमारी भिवाड़ी से सप्लाई आती थी, क्योंकि उस समय दिल्ली को जरूरत थी, तो वो टैंकर्स दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किए जाते थे। 2, तीसरी चीज, अगर आपकी बात मान ली भी जाए और तथ्यों पे थोड़ी सी बात करें, दिल्ली और मुंबई के बारे में जो 275 मेट्रिक टन की बात होती है और हम 700-900 मेट्रिक टन की बात करते हैं, उसमें कुछ आंकड़े देखने वाली बात है कि दिल्ली में पीक टाइम पे 24,000 केस आते थे उन दिनों में, 15 अप्रैल के आगे। अगर मुंबई का ग्राफ मैंने शायद सबको भेजा है, आपके पैनलिस्ट को भी भेज दूंगा, अगर मुंबई में हम देखें, आंकड़े 10 से 12,000 केसेस के थे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इस बार जो हमारे पास रहा वो 7 से 10 दिन का था। इसका मतलब कंपाउंडिंग होती थी। तीसरी प्रॉब्लम थी, हमारे पेशेंट सिक थे। मुझे मुंबई का नहीं पता कि कितने पेशेंट सिक थे, हमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, जो हम सिर्फ 90,000 केसेस की बात कर रहे हैं, उसमें हम ये भूल गए कि बहुत सारे लोगों ने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे, बहुत सारे लोग एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे। आप एलएनजेपी का आर्टिकल देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश है कि एक बेड पे 2 लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो मानक जी, जब 275 मेट्रिक टन और 700 मेट्रिक टन की, और तीसरी बात यह भी है कि गंगाराम अस्पताल, जयपुर गोल्डन अस्पताल, बत्रा अस्पतालों में लोगों की जान गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब वो सप्लाई की प्रॉब्लम थी, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम थी, ये मैं नहीं जानना चाहता, बट इस पे तथ्य और इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तथ्य ये बताते हैं कि दिल्ली में रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, एट एनी गिवन मोमेंट टाइम 5 गुना ज्यादा रिक्वायरमेंट दिल्ली में थी। अगर मेरे अस्पताल में 5 गुना थी, जो 200 बेड हैं, अगर एलएनजीपी में 700 बेड रिजर्व थे ऑक्सीजन के लिए, तो उनमें कितनी रिक्वायरमेंट रही होगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, जो फॉर्मूला आपने यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, यह ज्ञात करने का कि 275 मेट्रिक टन थी, बीच में वही सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से 415 मेट्रिक टन रिक्वायरमेंट आ रही थी, और वो रिक्वायरमेंट जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर पे होती है, ना कि लिक्विड ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो मानक जी, हमें तथ्यों पे जाना पड़ेगा
लगता है कि हमें ऐसी राजनीति नहीं करनी नेहा चाहिए। जोशी। इस समय चर्चा ना बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया डॉक्टर भार्गव, बिल्कुल ठीक है, और ये बिल्कुल वही तर्क है जो रीना भी दे रही है। नेहा जोशी बताइए ना, दिल्ली सरकार खा गई क्या वो सारा ऑक्सीजन जो आप कह रहे हैं 4 गुना ले गई? कौन ले गया वो? क्या वो हवा में उन्होंने वेस्ट कर दिया उसे? धन्यवाद मानक जी, सभी को नमस्कार। मानक जी, मैं याद दिलाऊंगी आपको कि 24 अप्रैल को जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस रेखा पॉल की एक बेंच थी जिन्होंने दिल्ली सरकार के ऊपर एक टिप्पणी की थी कि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके डोर स्टेप पे डिलीवर करना चाहिए। आज मैं रीना जी की बात बड़ी ध्यान से सुन रही थी और उनकी बातें सुन के भी मुझे ऐसा लगा कि उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई कमेटी है, उसका कोई सब ग्रुप है, तो वो घर पर आकर इनको रिपोर्ट डिलीवर करेंगे, क्योंकि क्लियरली ईमेल कम्युनिकेशन या किसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन को ये मान नहीं रहे हैं। 4 जून की रणदीप गुलेरिया जी जो एम्स के डायरेक्टर हैं और इस सब ग्रुप के हेड हैं, जिसको स्पेशली बनाया गया है टू कैरी आउट ऑक्सीजन ऑडिट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इस सब ग्रुप के जो हेड हैं उन्होंने ये रिपोर्ट अपने बाकी सदस्यों के साथ शेयर की है। उसके स्क्रीनशॉट भी हमारे पास आए हैं और सोशल मीडिया पे तमाम मीडिया हाउसेस ने इनको सर्कुलेट भी किया है। इसके साथ ही साथ 3 दिन पहले दिल्ली सरकार को ये रिपोर्ट जा चुकी है, इसके भी प्रूफ सर्कुलेट हो रहे हैं। बहरहाल बात यहाँ ये नहीं आती है कि आज मनीष सिसोदिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हवाला दे रहे हैं कि हमको तो रिपोर्ट मिली नहीं। बात यहाँ पर ये आ रही है कि अगर ये रिपोर्ट में जो तथ्य बताए गए हैं, अभी मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी डॉक्टर साहब को जो फोर्टिस से हैं, उन्होंने कहा कि हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, एप्पल्स टू ऑरेंजेस हो जाएगा। आई एम श्योर कि ये जो एक्सपर्ट कमिटी है ये भी इस बात को समझती होगी कि अगर दिल्ली और मुंबई को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन फेयर होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली में मरीजों को लग रहे थे तो मुंबई में भी मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर लग रहे थे। अगर बेड की कमी दिल्ली में थी तो मुंबई में भी थी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस कमिटी के क्रेडेंशियल्स को मैं डाउट बिल्कुल नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई थी। तो सब मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, आई एम श्योर मानक जी आपको पूरा समय देंगे काउंटर करने का। तो मानक, अब बात यहाँ पर आती है कि दिल्ली गवर्नमेंट सडनली इतना विचलित क्यों हो जाती है। आज आपको बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में, एक्सपर्ट्स जिस रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 4 गुना आप इन्फ्लेट कर रहे थे और आप पूछ रहे हैं कि हम ऑक्सीजन खा गए। देश भी आज यही जानना चाहता है। तो कहां गई? तो नेहा, नहीं एक सेकंड, इस आरोप के पीछे कहां गई वो ऑक्सीजन? मानक मैं यही आ रही हूँ कि मानक जी, रीना जी बात सुनिए ना, पहले आपकी बात हम सब ध्यान से सुन रहे थे, सुनिए, सुनने का मादा रखिए, उसके बाद मानक जी मौका देंगे, बहुत अच्छा एंकर है। सवाल आज देश भी ये पूछ रहा है कि अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को इतना इन्फ्लेट किया गया तो पहला इसके पीछे कारण क्या था, क्या किया, इसमें मैं बाद में आऊंगी। पहला कि इसके पीछे कारण क्या था। रोज दिल्ली गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, रोज अस्पतालों में लोग मर रहे थे, कहीं दवा की कमी से मर रहे थे, कहीं ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। दिल्ली गवर्नमेंट अगर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, हजारों रुपए करोड़ों रुपए अपने एड्स पे खर्च कर रही थी, अपनी डिमांड ठीक तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही थी या इन्फ्लेट कर रही थी, तैयारियां नहीं थी, तो सवाल यही उठता है कि पहले ये क्यों हुआ, क्यों इन्फ्लेट करने की जरूरत पड़ी। क्या इसका जो उद्देश्य था वो केवल सेंटर को अटैक करना था और डाइवर्ट करना था अटेंशन, जो एक क्राइसिस दिल्ली में चल रहा था उनसे। अब आता है कि उसका क्या किया। जो ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज अगर क्रिएट करी गई, आपके पास पैसा आया था पीएम केयर से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा रिलीज किया था ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए, मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। क्यों दिल्ली गवर्नमेंट ने एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया? यहाँ सवाल रुक जाइए, आपने जवाब नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आया नेहा, मुझे समझ नहीं आया। आपने नहीं बताया नेहा, आपने नहीं बताया वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहां गई। अगर दिल्ली 4 गुना ऑक्सीजन मांग रही थी और ले रही थी, कहां गई वो ऑक्सीजन? मानक जी, यही सवाल मैं रीना जी से पूछना चाहती हूं कि अगर आपकी सरकार ने ये शॉर्टेज क्रिएट करी, आर्टिफिशियल शॉर्टेज, जो सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी नेहा, मेरे हिसाब से नेहा ये आरोप संवेदनहीन है, बहुत ही संवेदनहीन आरोप है। अगर आप कह रही है दिल्ली में आर्टिफिशियल शॉर्टेज थी, इसका मतलब जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे नेहा, आप उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं। बहुत अच्छा, नहीं मानक जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि ये इसका मतलब शॉर्टेज थी नहीं, जो लोग कमी से मरे ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे। आपने ये कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, आर्टिफिशियल शॉर्टेज थी, जो मरे फिर किस लिए मरे, कैसे मरे वो? मानक जी, एक होती है सप्लाई, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन।
अगर दिल्ली गवर्नमेंट जो सेंटर से सप्लाई आ रही है, अगर 12 राज्यों की सप्लाई डाइवर्ट कर कर दिल्ली को दी जा रही है, क्या दिल्ली गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही थी? नेहा, तमाम नेहा, राज्य प्लीज, सरकारों ने, आप गोल गोल घूम रही हैं, तमाम राज्य गोल गोल घूम रही हैं आप। डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई से क्या लेना देना डिमांड का? अगर आप कह रही हैं 4 गुना ले ली और सप्लाई कर दी और आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दी और इन्फ्लेट कर दी डिमांड, गई कहां वो ऑक्सीजन? कमी नहीं हुई क्या? कमी तो फिर दिल्ली में फिर भी थी। आपको आप ही के दिल्ली चैनल नहीं, पर, आप ही के नेहा चैनल वन पर दिखाया सेकेंड, जाता नो नो था वन कैसे सेकेंड, ऑक्सीजन नेहा सिर्फ टैंकर दिल्ली बाहर नहीं, खड़े होते हरियाणा में थे भी शॉर्टेज थी, और यूपी में भी अस्पताल शॉर्टेज ट्रीट कर रहे होते थी, थे। मध्य प्रदेश में भी शॉर्टेज थी, राजस्थान में भी शॉर्टेज थी, कर्नाटक में भी शॉर्टेज थी, सब जगह शॉर्टेज थी और दिल्ली में भी थी। ये कैसा लॉजिक हुआ? तो मानक जी, ये लॉजिक कैसा हुआ कि वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज थी? राजस्थान के ऊपर नहीं लग रहे हैं? क्यों ये आरोप हरियाणा के ऊपर लग रहे हैं? क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी ऑक्सीजन डिमांड को इन्फ्लेट किया। कारण क्या थे ये तो रीना जी बताएंगी, कारण क्या थे ये तो केजरीवाल जी बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि जयपुर गोल्डन में ये हादसा होता है। नेहा जोशी, आप कह रही हैं दिल्ली सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र पर ठीकरा फोड़ा और इसीलिए कहा कि देखिए, आप यही कह रही हैं ना? ठीक है, जो शॉर्टेज का आरोप लगाया दिल्ली सरकार ने इसीलिए लगाया क्योंकि उसकी नाकामियां छुप जाएं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि उसकी नाकामियां छुप जाएं। लेकिन यही आरोप नेहा यही आरोप आप पर लग रहा है। हो रहा था नेहा, यही आरोप आप पर लग रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई दिल्ली को हो रहा था, तो वो ऑक्सीजन कहाँ जा रही थी जब अस्पतालों में यूजेज नहीं था उसका? नेहा जी, अगर मेरी रिक्वायरमेंट 200 बेड पे 5 गुना बढ़ गई तो दिल्ली में आप सोचो कितने अस्पताल थे। अब ये तो समझिए नेहा जी, ये तो समझिए इस बात को। जब मेरी रिक्वायरमेंट 5 गुना हो गई, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट का आरोप कमेटी नहीं का है। आरोप है। नेहा जी झूठ मत बोलिए, सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल आरोप नहीं है। रीना जी, झूठ बोलने की जो फैक्ट्री है वो आम आदमी पार्टी चलाती है। भारतीय झूठी पार्टी और भारतीय दिल्ली मुंबई। ओके, वन सेकेंड, मुझे रीना गुप्ता को मौका देना पड़ेगा, उसके बाद अभिषेक आ रहा हूं आपके पास। आ रहा हूं डॉक्टर मलिक, उसके बाद रीना। एक सेकंड, रीना गुप्ता जवाब दे रही है, रीना जवाब दे रही है। हमने तो नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई प्रवक्ता उस पर रिपोर्ट में नहीं बनाने में बैठा था। अगर ये सब कमेटी कह रही है तो आप इसका जवाब दीजिए। ओके, रीना गुप्ता ओनली, सिर्फ रीना बोलेंगी। बोलिए रीना, बोलिए। मानक, देखिए, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी थी और केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का सही से मैनेजमेंट नहीं किया था, ना मैन्युफैक्चर किया था, ना डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अब इनको पता है कि पूरा देश इनसे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की पास एक छोटा सा स्टेट था दिल्ली, जिसमें भी आप इफेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ डिमांड नहीं कर पाए, नया वन बाय वन नहीं कर पाए, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर। जब पीक था तभी डिमांड कर रहे थे ऑक्सीजन। अच्छा, एक मिनट, एक सेकंड रुक जाइए जरा। डॉक्टर राहुल भार्गव जो दिखा रहे हैं उनको फुल स्क्रीन दिखाइए। डॉक्टर भार्गव कुछ ग्राफ दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं डॉक्टर भार्गव? ये मंथली कोविड डेथ देखिए दिल्ली और मुंबई की, आप ये देख रहे हैं? हाँ, ये कर्व देखिए आप। हाँ, अगला कर्व देखिए, दिल्ली और मुंबई के केसेस में और सीवियरिटी में किसी को अंतर पता चल रहा है? हाँ, ये देखिए, हाँ, ये मुंबई के कोविड केसेस 10,000 थे, दिल्ली में वही केसेस उसी टाइम में 24,000 थे मानक जी। हाँ, ये ग्राफ्स हैं। ओके, ऑलराइट, ग्राफ्स प्रेजेंट हैं। ओके, अभिषेक दत्त, उसके बाद रीना आ रहा हूं। एक सेकंड, अभी बाकी पैनलिस्ट को रीना मौका नहीं दे पाया हूं, आऊंगा आपके पास लौट के आऊंगा। अभिषेक दत्त बोलिए। अभिषेक। मानिक जी, सबसे पहले मैं आपको 2 चीजें बड़ी स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं और क्रोनोलॉजी को आप समझिएगा। 12 और 13 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मीटिंग है सभी प्रदेशों के साथ कि आप अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को बताएं। 9 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जी नोडल ऑफिसर उदित राज जी को अपॉइंट करते हैं, जिनको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि सभी अस्पतालों से हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट मांगी जाए। 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जी ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड आके कहते हैं कि दिल्ली इज सेफ, दिल्ली हैज एम्पल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड बेड्स। 16 तारीख को जब केजरीवाल जी को रिपोर्ट मिलती है कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, वो तुरंत डॉक्टर हर्षवर्धन जी को और तुरंत पीयूष गोयल जी को लेटर लिखते हैं और तब से ऑक्सीजन की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो बड़े स्पष्ट सवाल मैं दोनों दलों के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जो प्रवक्ता बैठे हैं। 14 महीने का लॉकडाउन था, एक्सपर्ट्स कमेटी की बहुत क्लियर एडवाइस थी कि दिल्ली के अंदर और देश के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए।
सॉरी अभिषेक, आपका मानक जी हेलो। इनके अभिषेक, हाँ बोलिए, अभिषेक बोलिए, कंटिन्यू मानक जी, करिए। एक व्यक्ति प्रचार में बिजी था और दूसरा व्यक्ति चुनाव में बिजी था। आज लड़ाई इस बात की है कि इन मौतों की जिम्मेदारी कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ले। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में और देश में ऑक्सीजन की कमी थी, रेमडेसिविर की कमी थी, आईसीयू बेड्स की कमी थी, और देश की जनता कोविड से नहीं मरी है, नॉन प्लानिंग ऑफ कोविड से मरी है। क्या जरूरत थी आपको दिल्ली के अंदर 10,000 बेड्स का क्वारंटीन सेंटर बंद करने की? और मैं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूं, 14 महीने आप दोनों ने आरोप प्रतिरोप पॉलिटिक्स को छोड़ के देश के लिए क्या करा? दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन क्यों नहीं था? ब्लैक में ऑक्सीजन मिल रहा था, ब्लैक के अंदर इंजेक्शन मिल रहे थे, तो सरकार क्यों नहीं दे पाई? इनके आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को हाईकोर्ट ने समन करा। अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों के पास ऑक्सीजन मिल सकता था तो अस्पतालों में ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल सकता था? और आज केवल चुनाव आ रहे हैं, इसलिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे यह दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गलती है, दूसरा दिखाना चाहता है केजरीवाल की गलती है। मैंने तो दिल्ली की जनता और देश की जनता ना, मेरे को बताइए 14 महीने से ऑक्सीजन। ओके अभिषेक जी, अभिषेक, डॉक्टर भार्गव एक सेकंड रुकिएगा, मुझे डॉक्टर मलिक के पास भी जाना है। लेकिन अभिषेक, ये बड़ा आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट है, बहुत कन्वीनियंट है आपके लिए कि केंद्र में बीजेपी बैठी है आपकी विरोधी, उनको भी अटैक करना है, दिल्ली में आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है तो आम आदमी पार्टी को भी अटैक करना है, तो दोनों जिम्मेदार। ये बड़ा कन्वीनियंट हो गया। नहीं, एक सेकंड, वन सेकंड, मेरा आरोप, मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं सिर्फ दिल्ली के बारे में आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि दिल्ली की चर्चा हो रही है। आपने कहा पूरे देश में कमी थी, मोदी सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली में कमी थी, केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। यह बड़ा कन्वीनियंट है और बड़ा सिंपलिस्टिक है। प्लीज थोड़ा डिटेल में जाइए और मुझे बताइए, जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो सही है या गलत है? क्या दिल्ली ने 4 गुना ज्यादा मांगा और क्या उसकी वजह से बाकी देश में किल्लत हुई या नहीं? मानक भाई, मैं आपको सबसे पहले एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं, कन्वीनियंस पॉलिटिक्स नहीं, फैक्चुअल पॉलिटिक्स है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में 38 ऑक्सीजन प्लांट्स विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग लगाए हैं, जिसमें से 24 ऑपरेशनल ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट्स लगाए हैं, क्योंकि उस सरकार को पता था कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से मरीज और राजस्थान की जनता मर सकती है। उन्होंने इस पे काम करा। मैं पूछना चाहता हूं दोनों प्रवक्ताओं से, एक स्टेट बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, जहां आपने कोई भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया हो। राजस्थान में केवल अकेले राजस्थान में 38 प्लांट्स लगे हैं। तो ये तो जवाब हो गया पूरे देश का। और दिल्ली की मैं बात करता हूं, अरविंद केजरीवाल जी को 16 अप्रैल तक यही नहीं पता था कि उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे बताइए 15 अप्रैल की रात में और 16 अप्रैल की मॉर्निंग में क्या डिफरेंस आ गया कि 15 रात तक अरविंद केजरीवाल जी कहते थे दिल्ली एकदम सही है, पूरे अंडर कंट्रोल है, और 16 तारीख को सीधा चिल्लाने लग जाते हैं। एक रात के अंदर उनका यू टर्न हुआ था। वो तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप हैं, मैं हूं। अभिषेक एक सेकंड, मैं बोलूं, वो जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है ना तो वो कुछ घंटों में भी हो सकती है, तो एक रात में हो गया था। नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छा एक सेकंड, डॉक्टर मलिक के पास जा रहा हूं मैं, उसके बाद आ रहा हूं। एक सेकंड, डॉक्टर मलिक बिल्कुल नहीं बोले हैं, मुझे डॉक्टर मलिक को टाइम देना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर मलिक खुद एक अस्पताल चलाते हैं और कोविड में इन्होंने सैकड़ों हजारों मरीज का इलाज किया है। डॉक्टर मलिक, आज आरोप लग रहा है आपके अस्पताल पर भी कि आपने ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली, 4 गुना बढ़ा के, डॉक्टर मलिक, जिसकी वजह से बाकी देश में किल्लत हो गई। देखिए मानक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के अंदर अच्छी खासी कमी थी ऑक्सीजन की। ना केवल अस्पतालों में कमी थी, लेकिन जो लोग घरों में भी पड़े हुए थे ऑक्सीजन के ऊपर, जिनको बेड नहीं मिल रहे थे, वहां पर भी उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे थे और सिलेंडर की बहुत ज्यादा ब्लैक थी और बहुत ज्यादा परेशानी थी। आपने भी अपनी चैनल में दिखाया, मीडिया में हर जगह पर आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अंदर कोई तर्क वितर्क का कोई भी मसला नहीं रहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। पहली चीज तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज ये मैं बता दूं, ऑक्सीजन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बड़ी देर से तर्क वितर्क, आरोप प्रत्यारोप सब सुन रहा था। ऑक्सीजन एक, हमें उनकी भी भावनाओं की चिंता करनी है जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, जिन डॉक्टर्स नर्सेज ने पैनिक झेला है ऑक्सीजन की कमी का। हम लोगों को यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना कि इसके अंदर किसी भी किस्म की पॉलिटिकल हम लोगों को लिवरेज नहीं लेनी चाहिए। यह ऑक्सीजन का मामला है और ऑक्सीजन जो है वो लोगों की सीधा जान के साथ में जुड़ी हुई है। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूचर के लिए मैसेज है, मैं एज हॉस्पिटल ओनर या इवन डॉक्टर भार्गव भी बैठे हैं हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए, हम लोगों की चिंता यह होती है कि थर्ड वेव अगर आ गई तो फिर ऑक्सीजन की कमी ना हो, आंकलन सही हो,
आंकलन गलत ना हो किसी भी किस्म का, किसी भी उस पे मैं ए पॉलिटिकल व्यक्ति होते हुए बताना चाहूंगा, क्योंकि यह बहुत गंभीर मुद्दा है। और मैं तो यह कहूंगा कि अनुभवी और मजबूत टीम के साथ में, पारदर्शिता के साथ में इस चीज की गहन और जांच होनी चाहिए कि दिल्ली की रिक्वायरमेंट है कितनी, और दिल्ली नहीं बाकी स्टेट्स की भी क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि आने वाले समय में बिल्कुल भी हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। ठीक है, ओके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अस्पतालों में, इवन मेरे अपने अस्पताल में हम लोगों ने बहुत पैनिक झेला है। 4 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, 6 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, और बहुत ही ज्यादा परेशानी नहीं, हुई पर है। डॉक्टर मलिक एक सेकंड, मैं तो खुद एज अ हॉस्पिटल ओनर में आपकी दिक्कत बाकायदा उन दिनों में भी मैं देख रहा था, आपकी हमारी बात भी हो रही थी। तो ये पैनिक तो डॉक्टर मलिक होगा ही ना, अगर कमी होगी तो पैनिक होगा, ये तो दोनों जुड़े हुए हैं। इसमें यह कहना कि नहीं जानबूझकर कमी का हल्ला मचाया गया और पैनिक बढ़ाया गया, अगर 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है तो हॉस्पिटल का मालिक तो बोलेगा ही भाई कमी है, और वही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे कि कमी है भाई, ऑक्सीजन दो हमें। बिल्कुल, मैं मानक जी यही बताना चाहूंगा कि दिल्ली में उस वक्त बहुत ज्यादा कमी थी, तो अस्पताल वाले, और क्या हमें जयपुर गोल्डन या जो दूसरे अस्पताल हैं, बत्रा है, गंगाराम है, क्या हमें मालूम नहीं वहां पर क्या हुआ? और वो तो टिप ऑफ आइसबर्ग है, और भी कई जगह पर हो सकता है घरों में बहुत लोगों को जो है कमी पेशी हुई हो, जो कि शायद मीडिया में भी ना आई हो, बहुत लोगों की मृत्यु हुई। डॉक्टर मलिक, तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट पैनल का सब ग्रुप है, इसको ये बढ़ी हुई डिमांड और शॉर्टेज दिखाई क्यों नहीं दे रही है? वो ये क्यों लिख रहा है कि 4 गुना ज्यादा मांग लिया दिल्ली ने? देखिए, मैं ये समझता हूं कि डेफिनेटली जो ऑडिट पैनल और सुप्रीम कोर्ट के अधिकृत जो भी ये रिपोर्ट आई है उसको हम डेफिनेटली ट्रस्ट करते हैं, और उसकी हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हुए मैं बता रहा हूं। लेकिन ग्राउंड के ऊपर मैं बता रहा हूं कि उन दिनों में मानक जी आपके यहां पर भी प्रोग्राम हुआ, राहुल भी आया, मैं भी आया, हम लोगों ने अपनी व्यथा बताई कि कितनी ज्यादा कमी हो रही है। अब ये कमी में डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ कंपोनेंट था या कमी उसकी थी, ये तो पर्दे के पीछे हम लोग नहीं जानते, हॉस्पिटल ओनर्स, हमें तो यही पता कमी थी। अब वो कमी क्या थी, ये भी मानना बड़ा मुश्किल है कि कोई सरकार जो है वो जान के ऑक्सीजन को अपने पास रख लेगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी ताकि लोगों की मृत्यु हो, तो ये भी बिल्कुल माना नहीं जा सकता किसी भी हिसाब से। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है फिर? ये जो अलग अलग चीजें, एक तरफ ऑक्सीजन की कमी, इतनी कमी के हर अस्पताल को कुछ घंटों बाद कहना पड़ता था भाई हमारे 4 घंटे रह गया, 6 घंटे रह गया, 8 घंटे रह गया, और दूसरा ये सब ग्रुप की इंटरिम रिपोर्ट जो ये कह रही है भैया दिल्ली 4 गुना मांग रहा था, 4 गुना ले रहा था। ये तो बहुत फर्क है दोनों में, ये क्यों आ रहा है? बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क है, और इसके लिए हमें डेफिनेटली इन बिटवीन द लाइंस भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं मेडिकल तथ्यों के हिसाब से बता दूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी। ठीक है, ओके। डॉक्टर भार्गव शायद कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, बोलिए डॉक्टर भार्गव। मानक जी, दिल्ली में जो लोग थे उनकी सीवियरिटी को जज करना सबसे ज्यादा जरूरत है। 40% लोग डेल्टा वेरिएंट से ग्रसित थे, जिसमें इन्फेक्टिविटी रेट और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। तो तथ्य बिल्कुल साफ है कि दिल्ली में एनसीआर में जरूरत थी, उसका आंकलन सिर्फ बेड टू बेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर 100 बेड है तो 150 बेड ऐसे होंगे जो अनअकाउंटेबल होंगे, जिन पे ऑक्सीजन चल रही होगी। अगर आप 275 बोलते हैं तो यह बात मानी जा सकती है कि 3 गुना बेड ऐसे होंगे जो कॉरिडोर में लगे होंगे, या घर में होंगे, या अस्पतालों में एक ही बेड पे 2 लोग ऑक्सीजन ले रहे होंगे। तो डॉक्टर भार्गव, मैं तो यही पूछ रहा हूं कि इस सब ग्रुप में इतने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, उनको यह बात समझ में नहीं आ रही थी क्या? इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं, मैक्स के भी अपने डॉक्टर हैं, इनको पता नहीं चल रहा है ये कि इस तरह की ऑक्सीजन की सप्लाई या डिमांड ऐसे पेशेंट्स के लिए भी थी जो हो सकता है कि हॉस्पिटल में टेम्परेरी बेड्स पर हो। मानक जी मैं बोलूं प्लीज? एक कमेंट डॉक्टर भार्गव, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास रीना। डॉक्टर भार्गव बताइए। उनकी रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा और जिस तथ्यों के माध्यम से वो पहुंचे हैं उसको जांचना पड़तालना पड़ेगा। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, बट जो रियल लाइफ सिचुएशन है हम आपके सामने प्रत्यक्ष बोल सकते हैं, क्योंकि उन 15 दिनों में मैं आईसीयू में रहा हूं। 1:5 के रेशियो में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। रीना गुप्ता बोलिए। रीना बताइए। मानक जी, आपको याद होगा जब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी चल रही थी तो उस समय भी केंद्र सरकार इसी तरह की गंदी राजनीति कर रही थी। केंद्र सरकार के जो वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि दिल्ली को इतनी ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं,
वो तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार ना लगाई होती और रोज ऑनरेबल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो प्रेशर ना बनाते तो ये हमें ऑक्सीजन तब भी नहीं देते। और आज की तारीख में कोई रिपोर्ट ही नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है मानक जी, पैनल की, ऑडिट पैनल की कोई रिपोर्ट ही नहीं है। रीना, बहुत गंभीर आरोप है आपका ये आरोप बहुत गंभीर है कि केंद्र सरकार जानबूझकर दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं दे रही थी। इसका मतलब केंद्र सरकार चाहती थी ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में लोग मर जाएं? उस समय भी ये यही कर रहे थे, ये कह रहे थे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कुछ भी करिए, दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई करना आपकी जिम्मेदारी है, तब जाके दिल्ली का कोटा बढ़ा है। और ये जो जितने आसपास के जो स्टेट्स थे जहां से दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई होती है, उन स्टेट्स में आपने देखा कि हरियाणा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में टैंकर रोके जा रहे थे। दिल्ली में बचपन से सुनते आ रहे थे कि नेहा जोशी बहुत गलत थी। नेहा जोशी, नेहा बोलिए। सुनिए रीना जी, सुनिए। माना जी, बचपन से हम सुनते थे कि राजनीति बहुत घटिया चीज होती है और मेरे जैसे युवा इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे इस लाइन पर, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने दिल्ली में जो होते हुए देखा है, ये वही अरविंद केजरीवाल सरकार है जिनके पास 8 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया, लेकिन उन्हें वो प्लांट नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? आज जिस रिपोर्ट को रणदीप गुलेरिया जी जब टीवी पर बैठते हैं, मानक जी आपके चैनल पर भी आप रणदीप गुलेरिया को बुलाते हैं। रणदीप गुलेरिया जी एम्स के डायरेक्टर हैं। एम्स वो इंस्टीट्यूशन है जो पूरे देश में जो कोविड प्रोटोकॉल चलता है एम्स डिक्टेट कर रहा था। आपको लगता है कि जिस कमिटी को, जिस सब ग्रुप को रीना जी इतनी आसानी से नकार दे रही है, रणदीप गुलेरिया जिसके अध्यक्ष हैं, उस कमेटी ने अगर ये रिपोर्ट बनाई है और उसमें साफ साफ कहा गया है, जो ग्राउंड रियलिटीज डॉक्टर भार्गव बता रहे हैं, जो और डॉक्टर हमारे पैनल में बता रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा नहीं कह रहा है, भारत मेरी बात कंप्लीट करें जी, कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि देश में अप्रत्याशित ऑक्सीजन की डिमांड नहीं बढ़ी थी। ये हम सब जानते हैं, सब मानते हैं इस बात को। लेकिन एक ऐसा प्रदेश था जो हर बात पर मीडिया पर बैठ जाता था, हर बात पर कोर्ट चला जाता था, लेकिन जहां बात आती थी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की, इफेक्टिव प्रोजेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की, वहां पर वो बिल्कुल फेल रहा। इसीलिए सबसे ज्यादा मौतें भी वहां हुई और जो ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में ट्वीट करके जिनको बताना पड़ रहा था वो भी दिल्ली के अंदर। ओके नेहा, एक छोटा सा सवाल है मेरा और बड़ा मासूम सा सवाल है जो मैं शुरू से पूछ रहा हूं, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। यहां जो 2 डॉक्टर्स बैठे हैं खुद हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मलिक तो दिल्ली में एक अस्पताल चला रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं 5 गुना, डॉक्टर भार्गव भी कह रहे हैं 5 गुना हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, 5 गुना। अब आप जब ये कहते हैं इस सब ग्रुप की इंटरिम रिपोर्ट के आधार पे कि 280-290 एमटी के करीब रिक्वायरमेंट थी और दिल्ली मांग रही थी 1100, मतलब आपकी इस सब ग्रुप की रिपोर्ट को अगर मान लिया जाए तो दिल्ली में तो ऑक्सीजन की कमी फिर होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि 400-500 एमटी तो सप्लाई हो रही थी दिल्ली को, पर फिर कमी क्यों हो रही थी? फिर क्यों अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ? मानक जी 750 एमटी भी दिल्ली को सप्लाई हुई है। बात वो एक दिन हुई है सिर्फ, शायद जहां तक मेरी जानकारी है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक दिन हुई है बस। वो बात यह है कि क्या कारण था कि दिल्ली सरकार को बार बार अपनी सप्लाई इन्फ्लेट करके एक पैनिक क्रिएट करना था? क्यों कारण था कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही थी? नहीं रीना जी प्रॉब्लम ये है ना, नहीं, एक सेकंड, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। नहीं, आप गोल गोल घूम रहे हैं। अब मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मुझे अभिषेक को मौका देना पड़ेगा क्योंकि अभिषेक का संपर्क भी, आपका नेटवर्क थोड़ा वीक था आज। अभिषेक बोलिए। माफी चाहूंगा उसके लिए। हाँ बोलिए। देखिए आज सबसे बड़ी शर्म की बात इस देश के लिए यह है कि 1 साल से 2020 से हमारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके अरेंजमेंट करे जाएं। पहली बार देश के इतिहास में हमारा मैक्सिमम ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करा जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। 14 महीने के लॉकडाउन में केवल प्रचार और चुनाव की तैयारी की जाती है। नुकसान किसका होता है? देश की जनता को। ना आप मेडिसिन दे पाए, ना आप इंजेक्शन दे पाए, ना हॉस्पिटल्स बेड दे पाए, ना क्वारंटीन सेंटर्स बना पाए, और ऑक्सीजन को लेकर जितनी मौतें इस देश में हुई है इसका जिम्मेदार कौन है? बड़ा आसान है, केजरीवाल है। बीजेपी कह रही है केजरीवाल जिम्मेदार है। 12 स्टेट्स में इन्होंने शॉर्टेज करवा दी। देखिए केजरीवाल जी को 15, मैं फिर आपको लास्ट टाइम रिपीट करना चाहता हूं से बात को, मानिक भाई माफी चाहूंगा, 15 अप्रैल की रात तक जो मुख्यमंत्री कहता है दिल्ली में कोई परेशानी नहीं है, तो 16 तारीख के सुबह ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल जी की एकदम होश उड़ गए?
ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। मुद्दा बहुत संवेदनशील है, बहुत गंभीर मुद्दा है। हम सब ने खुद अपने करीबियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, साथियों को, अपने ऑफिस के कॉलीग्स को, पड़ोसियों को कोविड में संघर्ष करते हुए देखा है। जरा याद करिए सोशल मीडिया पर कैसे एक सिलेंडर दिलवा दीजिए ऑक्सीजन का, ऐसी डिमांड्स आती थी। ऑक्सीजन की कमी थी, इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता है। दिल्ली में भी कमी थी, बाकी कुछ राज्यों में भी कमी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट पैनल के सब ग्रुप की यह रिपोर्ट जब ऑफिशियली आएगी, उसका पोस्टमार्टम जरूर किया जाएगा कि जमीनी सच्चाई से कहीं यह रिपोर्ट अलग तो नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सबका आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।